दो भाई की कहानी। एक बार दो भाई थे जिन्हें अपने पिता की ज़मीन विरासत में मिली थी। दोनों भाइयों ने ज़मीन को आधा आधा बांट लिया और एक अपने अपने हिस्से पर खेती करता था। समय के साथ बड़े भाई ने शादी कर ली और उसके 6 बच्चे हुए, जबकि छोटे भाई ने कभी शादी नहीं की। एक रात छोटा भाई जाग रहा था। ये उचित नहीं है कि हम में से प्रत्येक के पास खेती के लिए आधी ज़मीन है। उसने सोचा, मेरे भाई के पास खिलाने के लिए 6 बच्चे हैं और मेरे पास एक भी नहीं है। उसके पास मुझसे ज़्यादा अनाज होना चाहिए। उस रात छोटा भाई अपने खलिहान में गया और गेहूं का एक बड़ा बंडल इकट्ठा किया। वो उस पहाड़ी पर चढ़ गया जो दोनों खेतों को अलग करती थी और अपने भाई के खेतों तक पहुंच गया। गेहूं को अपने भाई के खलिहान में छोड़कर छोटा भाई मन ही मन प्रसन्न होकर घर लौट कर आया। इससे पहले उसी रात को बड़ा भाई भी जाग रहा था। यह उचित नहीं है कि हम में से प्रत्येक के पास खेती के लिए आधी ज़मीन है। उसने सोचा, मेरे बुढ़ापे में मेरी पति और मेरी देखभाल के लिए हमारे बड़े बच्चे होंगे। पति पत्नियां का है तो जिक्र ही नहीं, जबकि मेरे भाई के पास शायद कोई भी नहीं होगा। उससे कम अब खेतों से अधिक अनाज बेचना चाहिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके बुढ़ापे में सम्मान के साथ। इसलिए उस रात भी उसने चुपके से गेहूं का एक बड़ा बंडल इकट्ठा किया और पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने अनाज अपने भाई के खलिहान में छोड़ दिया और मन ही मन प्रसन्न होकर घर लौट आया। अगली सुबह जब छोटा भाई अपने खलिहान में गया तो अनाज की मात्रा अपरिवर्तित देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उतना क्यों नहीं लिया होगा जितना मैंने सोचा था, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा। आज रात मैं निश्चित रूप से और अधिक ले लूँगा। उसी क्षण उसका बड़ा भाई भी अपने खलिहान में खड़ा था और वही विचार सोच रहा था। रात होने के बाद प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से अधिक मात्रा में गेहूं इकट्ठा किया और अंधेरे में उससे गुप्त रूप से अपने भाई के खलिहान में पहुंचा दिया। अगली सुबह भाई फिर हैरान और परेशान हो गए। मुझसे गलती कैसे हो सकती है? और हैक ने अपना सिर खुजाया। यहाँ उतना ही अनाज है जितना मेरे भाई के लिए ढेर साफ करने से पहले था। यह संभव है। आज रात मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं ढेर को बिल्कुल स्पर्श तक ले जाऊँगा। इस तरह मैं रहूँगा। निश्चित रूप से अनाज मेरे भाई तक पहुँचा दिया जाएगा। तीसरी रात पहले से भी अधिक दूर प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से गेहूं का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया। उसने एक गाड़ी पर लादा और धीरे धीरे खेतों के माध्यम से पहाड़ी पर अपने भाई के खलिहान तक खींच लिया। पहाड़ी की चोटी पर चंद्रमा की छाया के नीचे प्रत्येक भाई ने दूरी पर एक आकृति देखी। ये कौन हो सकता है? जब दोनों भाइयों ने दूसरे भाई के रूप और उसके पीछे खींचे जा रहे बोझ को पहचाना तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। बिना कुछ कहे उन्होंने अपने गाड़ियाँ की रस्सियाँ गिरा दी और गले लग गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके लिए ऐसी कहानी मैं बनाता रहूँ।